कल रात को हमारे यहाँ पड़ोस में किराए पे जो रहता है उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। तासु को भी रात में पता था, लेकिन नींद में थी तो पता नहीं चला उसको। तासु क्या पूछ रही है उसको देखते हैं। हाँ तासु पूछो। पापा, फूफा जी रात को खत्म हो गए। हाँ खत्म हो गए। अभी हम लोग देखने के लिए जाएंगे उसको ना। दर्शन करने हाँ जाएंगे। दर्शन करने के लिए बेटा, उसके बाद तो नहीं रहेंगे, वो इस दुनिया में है ही नहीं अब, है ना। क्यों? बेटा क्या होता है कि आप अभी छोटे हो, ठीक है, मैं बड़ा हूँ, ठीक है। आप छोटे हो, मैं बड़ा हूँ अभी। अब होगा क्या मालूम है, हम लोग का जो शरीर है ना, धीरे धीरे देखो आप भी अभी छोटे हो, धीरे से आप भी बड़े होते जाओगे, बड़े होते जा रहे हो ना आप भी। उसके बाद फिर शरीर एक समय तक साथ देता है, एक समय तक रहेगा ये। उसका तो बेटा ये तो ख़त्म होना ही है एक दिन। फिर हम लोग देखो, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, और दादा मेरे से बड़े हो गए ना, हाँ। और दादा धीरे धीरे बूढ़े भी होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मैं भी बूढ़ा होऊंगा, वैसे ही आप भी धीरे धीरे बूढ़े होते जाओगे। क्या? बूढ़ी होते जाओगे, आप भी बूढ़ी होगे ना धीरे धीरे। जैसे आप जैसे दिख रहे हो ना अभी, ऐसे नहीं रहोगे। मम्मी आपके जैसा था बचपन में, बहुत पूछो, सुंदर थी रे। समझे। मम्मी आपके जैसा था बचपन में। हाँ। हाँ आपसे भी बहुत सुंदर थी, लेकिन देखो अब उसका हाइट बढ़ा, समय के साथ साथ, समय का खेल है पूरा, समय के साथ साथ पूरा हाइट बढ़ा, हर चीज़ बढ़ा। उसके बाद जो है सब चीज़ होते होते देखो इस, अब मम्मी 30+ है, 30 साल से ऊपर है। 31। हाँ और 31 है, 30 साल से ऊपर है मम्मी। मैं 5 वो भी साल। वो भी पहले वो भी पहले 1 साल की थी, फिर 5 साल की थी, 10 साल की हुई, 15 साल की हुई, धीरे धीरे फिर 20 साल भी हुई, फिर 25 साल हुई, फिर 30 साल हुई। अब धीरे धीरे अब कितना साल हो गया वो उसको, 30+ है, हाँ। ठीक है। वैसे ही आप अभी कितने साल के हो, 4 साल। 4 साल के हो आप, ठीक है। 4 साल के हो आप, ठीक है। पहले कितने साल के थे, छोटा बाबू भी कितने साल का है, 1 साल का। 1 साल। हाँ 1 साल का है अभी। अब 1 साल का छोटा बाबू है, वो धीरे से 2 साल का होगा, फिर 3 साल का होगा, फिर 4 साल का होगा, ठीक है। पहले आप कितने साल के थे, 1 साल के, हाँ। फिर 2 साल हुआ, फिर तीसरा साल हुआ, फिर चौथा लगा ना अभी। अब आने वाले समय में कितने साल होगा, कौन सा साल लगेगा आपको, 5th, 5। 5 साल, 5 साल, ठीक है। अब 5 साल लगेगा, अब 5 साल लगेगा तो अब, और ये तो क्या हाँ ठीक है हुआ? ना, आप पढ़ लो। 5 साल लगेगा, और 5 साल में आप मेरे को ये बताओ, आप कौन से क्लास में जाओगे, बड़ी होगी तो आप अगले साल दूसरे क्लास, KG2। हाँ KG2 में जाएगी ना, ठीक है। कि पीछे आएगी कि उसमें आएगी, क्या बोलते हैं, किड्स प्ले किड्स में जाएगी, KG2 में जाएगी ना, कि KG1 में रहेगी, KG2। KG2 में जाएगी ना। उसके बाद क्लास फर्स्ट में जाएगी, हाँ। जब बड़ी होगी तो क्लास फर्स्ट में जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप, KG1 हाँ, में जाऊंगी। फिर धीरे धीरे ना आप भी ना हम लोगों जैसे इतने बड़े बड़े हो जाओगे, हाँ। ठीक है। जब बड़े बड़े हो जाओगे धीरे धीरे, देखो ये देखो मेरे बाल झड़ना चालू हो गया, झड़ना चालू है ना, देखो बाल झड़ना चालू हो गया। ये देखो झुरिया आ गया, आपके चेहरा एकदम स्मूथ है ना, ऐसे कोमल कोमल, हम लोग का टाइट हो गया ना, देखो छू के देखो, ठीक है ना। हाँ मेरा ये हाथ देखो, देखो है एकदम ना, एकदम सॉफ्ट नरम, है हाँ ना। आपका हाथ एकदम नरम है, देखो ये देखो हाथ, आपका हाथ नरम है, देखो अब मेरा हाथ देखो एकदम हार्ड हो गया ना। तो ऐसे भी आप, ऐसे ही आपका भी होगा। और धीरे धीरे फिर हम लोग लास्ट ईयर भी, दादाजी बूढ़े हो गए ना, नाना जी को देखो मेरे, उस दिन आए थे नाना जी, हैं, देखो कितना डंडा लेके चलते ना, ऐसे ऐसे डंडा लेके चलते कि नहीं चलते, देखो कि नहीं देखो, है ना। तो वैसे ही हम लोग भी डंडा लेके चलेंगे, एक समय के बाद आप भी चलोगे, आप बड़ी हो जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर आप भी चलोगे वैसे ही। नियम है बेटा, नियम है, ये नियम है प्रकृति का, कि जैसे डॉगी लोग को देखो, पहले छोटा सा रहता है डॉगी, फिर बड़ा होते जाता है धीरे धीरे, पता नहीं चलता। मटरू को देखो हमारे यहाँ गैया जो उसको है, वो कितना बड़ा था, पहले छोटा सा था ना, पैदा हुआ तो फिर हाँ इतना बड़ा था, अभी कितना बड़ा, उठा लोगे आप उसको, नहीं उठा सकते, नहीं, है ना। गैया भी एक दिन मर जाएगी, क्यों? समय आता है, समय आता है, फिर शरीर है, देखो हम लोग का शरीर ऐसा हो गया, देखो इधर अब मरना चालू हो गया, इसमें धीरे धीरे हमारी जो कोशिका है वो मरना चालू हो जाता है बेटा, फिर धीरे से फिर मर जाता है बेटा। पापा देखो ना। हाँ जैसे देखो आपको यहाँ लगा, अब ये ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा हम लोग को यहाँ लगेगा बहुत लेट से ठीक होगा। हाँ समझ गए ना आप,
फूफा जी को अभी ये हम लोग, देखो इधर बात सुनो, फूफा जी नहीं रहे, अब नहीं रहेंगे दुनिया में, है ही नहीं, है ना। उसका अंतिम दर्शन देख के आएंगे बेटा हम लोग, है ना। ठीक है, अब उसको कहाँ पे वो करेंगे देखते हैं, उधर जलाएंगे शायद। मैं आपको हो सके तो फिर देखते हैं, लेके भी जाऊँगा, है ना। ठीक है, कोशिश करूँगा बेटा, है ना। उस जगह पर देखना बेटा, आपको दुनिया की सच्चाई आपको देखना है बेटा, तो यहीं देखने मिलती है। पापा मैं याद दिलाऊंगी ना आपको। हाँ, क्या लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, हर चीज़ बहुत कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते बेटा। सच्चाई जो है उस पे हमको डिग रहना है ना। ठीक है बेटा। हाँ, इसमें बातचीत जो है आप लोग को समझ में नहीं आएगी, लेकिन बच्चे को बताना ज़रूरी है। जो सच्चाई है उसको तो छिपा नहीं सकते, लेकिन ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। तो किराएदार था, लेकिन वो एक्सपायर हो गए, तो फिर अब उसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग। अब वो प्रकृति का नियम है, जब समय आता है तो फिर समय के हिसाब से चले जाते हैं लोग। और यदि मैं अपने बच्चे को शायद ये सब चीज़ ना बताऊं, ना दिखाऊं, छुपा के रखूं, तो शायद गलत है। तो अब इसमें कुछ हम बोल भी नहीं सकते, हम सबको एक दिन जाना ही है। यदि शायद ये अभी छोटी है, ना समझे, बट इसको धीरे धीरे समझ आता है, क्योंकि मेरे घर के आगे थोड़ा शमशान घाट भी है, तो मैं लेके भी जाता हूँ इसको घुमाने के लिए, और इसको बताता हूँ कि बेटा हमारा अंतिम अंतिम जगह जो है यही है, यही आना है हमको। इसको हर पल याद भी दिलाना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं इस ज़िंदगी की भागम दौड़ में, भागम भागी में, कि मतलब ये याद ही नहीं रहता है इस जगह का, इस पल का याद नहीं रहता। हम खुशियाँ हर जगह मनाते हैं, लेकिन खुशियों के साथ साथ हमको ये सब चीज़ भी देखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को, है ना। कि लोगों के साथ इससे पता ये चलता है कि लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे प्रेम से रहना है। जब पता है कि ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है, उसके बाद फिर कैसे हम लोग को अच्छे से बिहेवियर करना है लोगों के साथ में, कैसे उसकी मदद करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी कभी सोचता नहीं है। यदि इस जगह पे यदि आते हैं 2 मिनट, यदि 1 मिनट भी रुकते हैं, हमको पता है कि लास्ट यही होने वाला है, तो हम किसी के साथ में कैसे गलत कर सकते हैं। जब हमको मिट्टी में मिल ही जाना है एक दिन, तो फिर हम किसी के साथ में कैसे गलत करेंगे। लोग नहीं जाना चाहते, नहीं आते, बहाने मार देते हैं ऐसी जगहों पे, जहाँ पे शव का अभिषेक किया जा रहा हो, या शव को जलाया जा रहा हो, या दफनाया जा रहा हो। ऐसी जगहों पे लोग बहुत नहीं जाते, बहुत लोग जो है, लेकिन जाना चाहिए। ये याद तो रहेगा मालूम कि हमारा भी एक दिन यही हश्र होगा, हमको भी मिट्टी में मिल जाने हैं। मैं अपने बेटों को 2 साल की थी तब से मैं उसको जहाँ पे शव जलाया जाता है वहाँ पे मैं लेके जाता हूँ इसको। तो ये सब चीज़ जो है मैं उसको सिखाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ों से दूर रखते हैं सब चीज़ों को। और जो ज़िंदगी में उथल पुथल जो चीज़ें हैं, चौकाचौंध की ज़िंदगी, उसमें हम अपने बच्चों से लेके हर किसी को आगे लेके जाते हैं। बट जाना चाहिए ऐसी जगहों पे। ठीक है दोस्तों, ताशु की तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है ना ताशु। चलो ठीक है, चलो देख के आएंगे दर्शन करके ना फूफा जी, चलो। ठीक है, स्वेटर पहन ली। वीडियो मत बना करो।